We will start this session with small prayer. आइए आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, नमस्कार की स्थिति। हम सब एक साथ प्रार्थना करेंगे। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। परम पूज्य गुरु जी, माँ गायत्री को प्रणाम करते हुए आप सभी गुरुजन और सब योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार। अभी हमने जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में जानकारी ली है, तो उसमें यह चेयर योगाभ्यास की ज़रूर मदद होगी। तो आइए हम उस अभ्यास को शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, हम ताकि सुबह से कुर्सी पर बैठे हैं। ये जो अभ्यास है, जैसे ताई ने अभी बताया, उसकी जानकारी दी, तो ये हम लोग घर पे बैठकर, नीचे बैठकर कर सकते हैं। जो इस व्याधि से त्रस्त है तो नीचे बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते तो चेयर पर बैठकर, बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं। इसलिए ये अभ्यास हमने आज डेमो के तौर पर रखा है। जिसको पता है वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटर के साथ करेंगे, जिनको पता नहीं है वो पहले देखेंगे और फिर शुरू करेंगे। तो पहला ही अभ्यास हम करते हैं, जिसका नाम है, जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने जो सूक्ष्म व्यायाम हमें दिए हैं, उसमें का जो अभ्यास है उससे हम शुरुआत करेंगे, जो है स्मरण शक्ति विकासक। जैसे आप भी बात हुई डिमेंशिया की, तो ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, तो उसी से शुरुआत करते हैं। तो हम देखेंगे पहले कैसे करना है। बहुत ही सिंपल और वेरिएशन हमने किया है इसमें हमें आंखें बंद करनी है और हमारा जो आंतरिक लक्ष्य है, जो हमारा मन है, वो हमारे तालू के स्थान पर लेके जाना है और हल्के हल्के हमें 10 स्ट्रोक्स लगाने हैं, जैसे हम कपालभाति में लगाते हैं। तो आप देख लीजिए, आंतरिक लक्ष्य तालू के स्थान पर, मेरुदंड सीधा, रेचक, हल्का पूरक, शुरू करेंगे। जाने देना है रेचक, पूरक, पूरा श्वास भरेंगे, लंबा रेचक। इस अभ्यास को हम फिर से एक बार दोहराते हैं, आप सभी को करना है। अभी 20 टाइम्स हम करेंगे इसका स्ट्रोक्स। रेडी? आंखें बंद, आंतरिक लक्ष्य तालू के स्थान पर, रेचक, सहज पूरक, शुरू। जाने दीजिए प्रश्वास, भरिए पूरा श्वास धीरे धीरे, आराम से रेचक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अभ्यास है ग्रीवा शक्ति विकासक, जिसका दूसरा प्रकार हमें करना है। देखेंगे पहले, गर्दन सीधी है, श्वास भर लेना है और राइट साइड में गर्दन को झुका देना है। सांस छोड़ते हुए जाएंगे, सांस भरते हुए गर्दन सीधी, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए गर्दन सीधी। चलिए हम सब करेंगे। रेडी? सीधे बैठेंगे, कंधों के निचला हिस्सा स्थिर रहेगा, सिर्फ गर्दन घूमेगी। कंसंट्रेशन पूरा आपका गर्दन पर रहेगा। श्वास भर लीजिए। चलिए राइट साइड सांस छोड़ते हुए आइए, सांस भरते हुए गर्दन सीधी, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस भरते हुए गर्दन सीधी, सांस छोड़ते हुए राइट। सामने आकर रुक जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। तीसरा अभ्यास है हमारा पर्वतासन का। देख लेंगे नमस्कार की स्थिति। ये सबको पता भी है, तो हम सब साथ में करेंगे। रेचक,
श्वास भरते भरते पूरक। अपर बॉडी को अच्छे से स्ट्रेचिंग देना है। हाथों को जुड़े हुए रखने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आएंगे। फिर से सांस भरते हुए हाथ ऊपर। कुछ क्षण होल्ड। खिंचाव को महसूस करो। रेचक। फिर से एक बार करेंगे इसमें, लेकिन वेरिएशन होगा। जैसे सामने डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है वैसे आपको करना है। रेचक पूरक। श्वास भरते भरते हाथों को ऊपर अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। अपर बॉडी पूरी स्ट्रेचिंग। अभी आपको उल्टा नमस्कार करना है। पूरा हाथ पीछे से जोड़ना है। देखिए, महसूस कीजिए क्या हो रहा है। फिर से नमस्कार वहीं पर। फिर से उल्टा नमस्कार। पूरे अंगूठे भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। अवेयर रहिए। सीधा नमस्कार। श्वास भर लीजिए वहीं पर और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ेंगे। नाम है उत्तान मंडूकासन। इसके लिए हम जहाँ बैठे हैं उसमें हमें हमारे जो थाइज है उसमें थोड़ा सा गैप करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग मिल जाएगा हमारे पैरों को। दोनों पैरों में गैप रखेंगे और अभी हमें दोनों हाथ सामने से उठाने हैं और श्वास भरते भरते ऊपर जाना है। चलिए, श्वास भरते भरते दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच कर लीजिए अच्छे से और सांस छोड़ते हुए आपके बैक साइड में क्रॉस में रख दीजिए हाथ इस तरह से। अपने आप को शाबाशी दीजिए। सुबह से बैठे हैं आप। श्वास प्रश्वास नॉर्मल। आइए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर स्ट्रेच कर लीजिए और सांस छोड़ते हुए हाथ पूर्व स्थिति में। और एक बार दोहराएंगे। रेचक पूरक। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर। श्वास की गति, हाथ ऊपर उठाने की गति, उसको जोड़ो। चलिए, सांस छोड़ते हुए क्रॉस करने हैं हाथों को और अपोजिट कंधे पे रखना है। श्वास प्रश्वास नॉर्मल। पेट अंदर ले लीजिए। पेट थोड़ा सा आगे आ जाता है, उसको अवेयर रहिए। अंदर ले लीजिए पेट को। श्वास प्रश्वास नॉर्मल। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठा लीजिए अभी और श्वास छोड़ते हुए हाथ पूर्व स्थिति में। बहुत अच्छा। आगे बढ़ेंगे। इसमें हमें करना है सीटेड ट्विस्टिंग। थोड़ा सा हमें ट्विस्ट करेंगे हमारे कमर का ऊपर का हिस्सा। देख लेंगे हम पहले। रेचक। श्वास भरेंगे और आपको राइट साइड ट्विस्ट करना है। कुर्सी को पकड़ो आप या थाइस पर हाथ रखो, जैसे आपको पॉसिबल होता है वैसे आपको करना है। आइए, सामने श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड चलिए सांस छोड़ते हुए। पीछे देखने की कोशिश। आइए, सामने सांस भरते हुए रिलैक्स। चलिए, हम सब करेंगे वापस 2 बार। रेडी? रेचक पूरक। चलिए, राइट साइड ट्विस्ट कीजिए। पीछे के आपके थाइस पर रखिए, कुर्सी पर रखिए, कुछ भी, लेकिन आपके कमर के हिस्से को ट्विस्ट कीजिए। आइए, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी दिशा में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। आइए, सामने, रिलैक्स। आगे बढ़ेंगे। जो है सीटेड स्ट्रेचिंग करना है हमें। देख लेंगे। आपका एक हाथ लेफ्ट हैंड जो है वो आपके थाइस पर ही है। राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए और लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करना है हमें। लैटरल बेंड, साइड में झुकाना है हमारे शरीर को। इसमें अभी राइट साइड में स्ट्रेचिंग आपको महसूस करना है। लेफ्ट में पूरा दबाव आया है, उसको महसूस करना है। आइए, श्वास भरते हुए हाथ सीधा, सांस छोड़ते हुए हाथ पूर्व स्थिति में। करेंगे सब साथ में। चलिए, इसी राइट से ही करेंगे हम सब अभी वापस। रेडी? रेचक पूरक। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच कर लीजिए अच्छे से और चलिए लेफ्ट,
लेफ्ट में झुका दीजिए, लैटरल बेंड, साइड का झुकाव। आइए, श्वास भरते हुए सीधे हो जाइए, सांस छोड़ते हुए हाथ पूर्व स्थिति में। चलिए, रेडी। रेचक, पूरक, लेफ्ट हैंड उठाइए हाथ, जाइए राइट साइड में, झुक जाइए साइड से, आगे नहीं ना पीछे नहीं, साइड में झुकना है। आइए, सांस भरते हुए सीधे और सांस छोड़ते हुए हाथ पूर्व स्थिति में। एक्चुअली ये ऐसा करना है, लेकिन यहाँ पर जगह न होने के कारण हम सीधा हाथ ऊपर उठा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, मार्जरासन, जिसको कैट काऊ पोज भी बोलते हैं, वो करेंगे अभी हम। देख लीजिए एक बार। रेचक, पूरक, श्वास भर लीजिए और सांस छोड़ते हुए पीठ को रोल करना है, फॉरवर्ड बेंड करना है। आइए, श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंड, छाती का हिस्सा सामने आएगा, गर्दन पे पूरा खिंचाव है। चलिए फिर से एक बार, चलिए आप भी चलिए, आगे झुका दीजिए, सामने आकर रुक जाइए। चलिए सब एक साथ करेंगे, रेडी। हाथ आपके थाइस पर सीधे रख दीजिए जैसे आप देख रहे हैं। रेचक, श्वास भरो, आगे झुका दीजिए और श्वास भी छोड़ दीजिए, पूरा आलस निकल जाएगा। पीठ को रोल कीजिए। आइए, श्वास भरते हुए अभी छाती का हिस्सा सामने, गर्दन पीछे, श्वास को छोड़ दीजिए। फिर से आइए, सांस को छोड़ते हुए आगे झुकिए, श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंड, गर्दन सीधी करके रुक जाइए। आगे बढ़ेंगे, आसनों का लास्ट अभ्यास पश्चिमोत्तानासन करेंगे, कुर्सी पर बैठकर, एकदम इजी। देख लीजिए एक बार। रेचक, श्वास भरते भरते दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे, पूरक, और आगे झुकना है हमें। रेचक, हमें एंकल पकड़ना है, थाइस पर हाथ रखो, जमीन पर हाथ रखो, जिसका जो आपको पॉसिबल है उतना। गर्दन को ढीला छोड़ना है, बट नॉर्मल श्वास प्रश्वास। आइए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, रेचक। चलिए हम सब करेंगे अभी 2 बार, रेडी। रेचक, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर स्ट्रेच कर लीजिए अच्छे से। रेचक, चलिए सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाइए, कुर्सी देखिए आगे लगेगी नहीं तो गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। आइए, श्वास भरते हुए ऊपर, रेचक। ओके, 2 बार हो गया है आपका, चलेगा। आगे बढ़ेंगे। जैसे अभी हमने जो अनुभव लिया है, तो हमारे संत क्या कहते हैं, शरीरी आरोग्य नांदते, जगी ह्या परी सुखते कोनते। यही अनुभव हमने अभी लिया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। शरीर को आसन के माध्यम से स्थिर करने के बाद श्वास को नियंत्रित करने के लिए हम योग में हम अभी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। शास्त्र क्या कहता है, हम सबको पता है, चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानुत्वमाप्नोति ततो वायु निरोधयेत। तो वो अभ्यास हम थोड़ा सा करेंगे। तो इसके लिए एकदम सिंपल अभ्यास जो है वो है उदर श्वसन का। तो हमें हमारा लेफ्ट हैंड हम पेट पर रखेंगे और थोड़ा सा श्वास को समझेंगे। रख दीजिए पेट पर हाथ, और हमें पेट को फुलाना है जब हम श्वास भर रहे हैं तभी, और जब श्वास छोड़ रहे तो पेट को ढीला छोड़ देना है, यानी थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा हमारा पेट, महसूस करना है हमें। ये अभ्यास हम 4 बार दोहराएंगे, ठीक है, रेडी। पेट पर हाथ रख दीजिए सब। रेचक, अवेयर रहेंगे हम इसके लिए। पूरक, फुलाइए पेट, पूरक, उदर श्वसन। रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक,
रेचक, रिलैक्स। आगे बढ़ेंगे हम, उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। घर्षण युक्त श्वसन, घर्षण युक्त श्वास, घर्षण युक्त प्रश्वास। चलिए तैयार। रेचक, इसमें क्या होगा, उज्जाई प्राणायाम करने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें थोड़ा कंठ का संकोच करना है और श्वास को नाभि से कंठ तक हमें खींचना है। जैसे हमारे गुरुजी ने सिखाया है वैसा अभ्यास हम ले रहे हैं। और श्वास छोड़ते टाइम भी हम दोनों नासिका से श्वास छोड़ेंगे, लेकिन कंठ में घर्षण होगा। और आंतरिक जो हम कर रहे हैं तो कंठ से नाभि तक हमारा रेचक जाएगा और पूरक हम नाभि से कंठ तक ऊपर भरेंगे। इसके लिए अवेयर रहना है आपको। और दोनों समय हमें घर्षण युक्त श्वसन करना है। रेचक, घर्षण युक्त पूरक, घर्षण युक्त रेचक, घर्षण युक्त पूरक, घर्षण युक्त रेचक, घर्षण युक्त पूरक, घर्षण युक्त रेचक। हरिओम। सबको खांसी आ गई, कंठ खुल गया सबका, खांसी कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। अगला अभ्यास मन शांति के लिए, अच्छी नींद आने के लिए, याददाश्त अच्छी रहने के लिए करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आप एक बार देख लीजिए, फिर हम सब 3 बार साथ में करेंगे। इसमें हम कान में उंगलियां डालेंगे और मकार का नाद करेंगे, भ्रमर गुंजन करेंगे इस तरह से। अभी कान में उंगली रखी है सिर्फ, जब श्वास भर के हो जाएगा तब उंगली अच्छे से कान को दबा देंगे उंगली की सहायता से। रेचक, घर्षण युक्त पूरक, शुरुक नाद, इस तरह से हमें करना है। 3 बार करेंगे साथ में। और आपकी ताकि आंखें बंद होगी तो आप खुद 3 बार कर लीजिएगा, ठीक है। आंखें बंद, मेरुदंड सीधा। रेचक, घर्षण युक्त पूरक, शुरुनाद, घर्षण युक्त पूरक, पूरक, शांत। दोनों हाथ गोद में, दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। आँखों के ऊपर से, चेहरे के ऊपर से, गर्दन के ऊपर से हाथ घुमाइए। आराम से आंखें खोलिए। हरिओम। अभी मैं विजयताई को विनंती करती हूँ वो आकर अगला अभ्यास ले। हरिओम। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है थोड़ी सी। मेडिटेशन सिखाया नहीं जा सकता, वो जो अवस्था है वो हमें प्राप्त करनी होती है। नादानुसंधान का अभ्यास हम करेंगे 5 मिनट के लिए। इसमें हमें अकार चक्र, उकार चक्र, मकार चक्र और फिर ओंकार का नाद करना है। तो अलग अलग प्रकार से ये करते हुए ध्यान हमें उस
जगह पर लेके जाना है और उस प्रकार से ये प्रैक्टिस करेंगे। हर एक अकार चक्र 9 बार हमें रिपीट करना है, उकार 9 बार और मकार 9 बार और ओंकार भी 9 बार। लेकिन यहाँ पे समय की कमी है इसलिए हम 3 बार सब मिलकर ये अभ्यास करने वाले हैं। तो सबसे पहले अकार चक्र करना है। इसमें हाथों की चिन्ह मुद्रा होगी हमारी, यानी हाथों का अंगूठा और तर्जनी जोड़नी है, बाकी उंगलियां 3 सीधी रहेगी और पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड, ऐसे हमारे लैप्स पर होंगे। शरीर एकदम शिथिल छोड़ना है, आंखें हल्की सी बंद करेंगे, धीमी गति से पूरी सांस भर लेनी है और सांस छोड़ते समय अ का उच्चारण धीमी आवाज़ में करना है। उस समय जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे उन्हें हमारे शरीर का और पेट का निचला हिस्सा यानी ओटी पेट और उसके नीचे का हिस्सा, उसमें अ के कंपनों का अनुभव हमें करना है। तो अभी चलिए, हाँ, 3 आवर्तन हम करेंगे। हाथों की चिन्ह मुद्रा है, धीमी गति से पूरी सांस भर लीजिए। फिर से भर लीजिए सांस। भरिए। अभी करते हैं उकार चक्र। इसमें हाथों की चिन्मय मुद्रा होगी। हाथ अभी हमने चिन्ह मुद्रा में ऐसे किए, अभी ये 3 उंगलियां जो है उन्हें बंद करना है और पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड, हाथ लास्ट पे होंगे हमारे, और संथ गति से सांस भरनी है और सांस छोड़ते समय ऊ का उच्चारण हमें करना है, लेकिन थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में। अ का उच्चारण धीमी आवाज़ में किया, उससे थोड़ा ऊंचा ऊ का उच्चारण करेंगे और ऊ के जो कंपन है उसे हमें महसूस करना है छाती और पेट का हिस्सा। आंखें बंद, धीमी गति से सांस भर लीजिए। भरिए। भरिए। अभी करते हैं मकार चक्र। इसमें हाथों की हमारी आदि मुद्रा होगी। आदि मुद्रा यानी छोटे बच्चे के जन्मते ही हाथ ऐसे होते हैं, अंगूठा अंदर, 4 उंगलियां उसके ऊपर है और पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड, इस प्रकार से हाथ रखने हैं। धीमी गति से सांस भरनी है और सांस छोड़ते समय म का उच्चारण धीमी आवाज़ में करना है। 3 बार हम करेंगे। हाथों की आदि मुद्रा, भरिए सांस। कंपनों को मस्तिष्क में महसूस कीजिए। भरिए सांस।
भरिए। अभी करते हैं ओंकार चक्र। पूरा ओंकार का उच्चारण करना है जैसे हम करते हैं, हमारे प्रैक्टिस है ओ मिलाकर ओ और म का उच्चारण। हाथों की ब्रह्म मुद्रा होगी, आदि मुद्रा से ही हाथ ऐसे, पाम स्पेसिंग अपवर्ड, और ये जो हमारे जोड़ है उनको आपस में जोड़ना है, और हाथ ऐसे हमारे लैप्स पर रखेंगे, गोदी में हाथ रखेंगे ऊपर की ओर, तलवे ऊपर की ओर, और ये जोड़ना है, ये जोड़ पूरे। सांस संथ गति से भरनी है और सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण करना है, और ओम के उच्चारण पूरे शरीर और मस्तिष्क में उसका अनुभव करना है। चलिए, आंखें बंद, धीमी गति से सांस भरेंगे। भरिए। भरिए। दोनों हाथों का घर्षण, हथेलियों को आंखों पर से, चेहरे पर से घुमाएंगे, बाद में आंखें खोलेंगे। हरिओम, थैंक यू। आगे का अभ्यास लेने के लिए मैं प्राजक्ति ताई को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू विजया ताई। हरिओम। परम पूज्य गुरु जी को मेरा प्रणाम, आप मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम, और यहाँ उपस्थित आप सभी को नमस्कार। आज हम योग निद्रा का अनुभव लेने वाले हैं। बीच बीच में मैं अलर्ट करती रहूँगी कि सोना नहीं है। योग निद्रा जो प्राचीन तंत्र विद्या से आई है, जिसे योगिक नींद या सचेत नींद भी कहा जाता है। योग निद्रा's रोल इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ आउटकम्स, यानी स्वास्थ्य से संबंधित परिणामों को प्रभावित करने के मामले में योग निद्रा की जो भूमिका है वो प्रतिबंधक और स्वास्थ्यप्रद, यानी प्रिवेंटिव एंड रिस्टोरेटिव दोनों है, जैसे आज हम सवेरे से सुनते आ रहे हैं। योग निद्रा आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को शांत करके उसे पुनर्स्थापित करने का, उसे रिसेट करने का एक अनूठा तरीका, यूनिक वे प्रदान करती है। योग निद्रा इंक्रीजेज द एंडोजेनियस रिलीज ऑफ डोपामाइन बाय 65%। सवेरे से हम लोग ने ये भी एक वर्ड बहुत बार सुना है, और जो लोग YCV का अभ्यास करते हैं उन लोगों को पता है, जो 4 हैप्पी हॉर्मोन्स बताए जाते हैं ये उन्हीं में से एक है। योग निद्रा के वजह से मस्कुलर, मेंटल, इमोशनल और सेल्युलर टेंशन रिलीज़ होने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। लगभग अगर आप 1 घंटे की योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो उसके वजह से 4 घंटे की नींद, इतनी आपको ऊर्जा मिलती है। नींद में सुधार होता है, तनाव में कमी होती है, तो अपने आप हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसके जो 8 चरण हैं, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, ये हम तक जो अभ्यास पहुंचाया है वो बिहार स्कूल ऑफ योगा के सत्यानंदा सरस्वती जी है। योग निद्रा शवासन की स्थिति में भी किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर कुर्सी पर बैठे बैठे भी इसका अनुभव ले सकते हैं।
जो नॉर्मल योग निद्रा की जाती है उसमें जो संकल्प दोहराया जाता है, संकल्प यानी मन ही मन जो हमें अपने आप को एक पॉजिटिव सूचना देनी है, सकारात्मक सूचना देनी है, वो हम 3 बार दोहराते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उसे एक ही बार दोहराने वाले हैं। और जैसे हमारा विषय है उसी विषय से जुड़ा हुआ हमारा संकल्प है, हमारी तंत्रिका तंत्र यानी हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ। तो चलिए आप सभी को सिर्फ बैठे बैठे आंखें बंद करनी है, सोना नहीं है। आप जिस तरह से कुर्सी पर बैठे हैं उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आरामदायक स्थिति में बैठे रहिए। शरीर की कोई हलचल नहीं करनी है, आँखों को आराम से बंद कीजिए और पूरा योग निद्रा का अभ्यास होने तक इन्हें बंद ही रखिए। योग निद्रा का अनुभव लेने के लिए हमें पूरी तरह से रिलैक्स्ड होना ज़रूरी है। इसलिए इस बात को महसूस कीजिए कि आपके शरीर को पूरी तरह से आराम मिल रहा है। अब शरीर की कोई भी हलचल किए बिना हमें सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ, पैर, बटक्स, अपने पूरे शरीर के मसल्स को सिर्फ और सिर्फ पकड़े रहना है। अपने शरीर के सारे मसल्स को पकड़े रहिए, पकड़े रहिए, पकड़े रहिए और अब आराम से सांसों को छोड़ते हुए अपने शरीर को भी ढीला कर दीजिए। फिर से एक बार करेंगे। शरीर की कोई हलचल किए बगैर सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ, पैर, बटक्स यानी नितंब, पूरे शरीर के मसल्स को आपको पकड़े रहना है। पकड़े रहिए, पकड़े रहिए, अच्छे से पकड़े रहिए। अब आराम से सांसों को छोड़ते हुए उन्हें भी ढीला छोड़ दीजिए। अब मन ही मन पूरे विश्वास और आस्था के साथ हम अपने संकल्प को दोहराएंगे। मैं तनाव मुक्त, ऊर्जावान, संतुलित हूँ। मैं शांत महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब अपनी जागरूकता अपने दोनों पैरों के ऊपर लेके आइए और मन ही मन उन्हें शिथिल कर दीजिए, पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब अपनी जागरूकता को अपने पूरे दोनों हाथों के ऊपर लेके आइए और मन ही मन उन्हें भी एकदम शिथिल छोड़ दीजिए। अब अपनी जागरूकता को अपने शरीर के सामने वाले हिस्से के ऊपर लेके आइए और मन ही मन अपने शरीर के पूरे सामने वाले हिस्से को कंप्लीटली रिलैक्स्ड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब अपनी जागरूकता को शरीर के पिछले वाले हिस्से पे लेके जाइए और पूरी तरह से उसे भी शिथिल कर दीजिए, रिलैक्स्ड कर दीजिए। हमें सोना नहीं है। अब अपनी जागरूकता को अपने सिर और अपने चेहरे के ऊपर लेके आइए और उसे शिथिल कर दीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड कर दीजिए। अब अपनी जागरूकता को अपने पूरे शरीर के ऊपर लेके आइए। अपने शरीर का पूरा सामने वाला हिस्सा, शरीर का पूरा पिछला हिस्सा, अपना सिर, अपना चेहरा और पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए।
पूरे शरीर को एक साथ महसूस कीजिए और पूरे शरीर को एक साथ आराम दीजिए। अब अपनी जागरूकता को अपनी सांसों के ऊपर लेके आइए। अपनी स्वाभाविक सांस लेने की प्रक्रिया जारी रखिए। सिर्फ और सिर्फ मन ही मन आपको उसके प्रति जागरूक होना है। सांसों की गति बिल्कुल नहीं बदलनी है। नाक से अंदर जाने वाली और बाहर आने वाली सांसों के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान केंद्रित करना है। अब अपनी सांसों के साथ हम 11 से 1 उल्टी गिनती करेंगे। 11 मैं सांस ले रही हूँ, 11 मैं सांस छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, 10 मैं सांस ले रही हूँ, 10 मैं सांस छोड़ रही हूँ। इसी तरीके से उल्टी गिनती मन ही मन चालू रखिए। उसी के साथ साथ अपने सांसों के प्रति सजग रहिए, सतर्क रहिए। उल्टी गिनती चालू रखिए। सोना नहीं है, हम योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। उल्टी गिनती जारी रखिए। हम 11 से 1 इस तरीके से उल्टी गिनती कर रहे हैं। अब गिनती करना बंद कीजिए और अपनी सांसों के ऊपर जो हम जागरूकता लेके गए थे उसे अपने पूरे शरीर के ऊपर लेके आइए और अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल हुआ है ये महसूस कीजिए। अब फिर से हम मानसिक रूप से पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ हमारा संकल्प दोहराएंगे, जो संकल्प हमने इस योग निद्रा के अभ्यास के शुरुआत में लिया था। मन ही मन आपको संकल्प दोहराना है। मैं तनाव मुक्त, ऊर्जावान, संतुलित हूँ। मैं शांत महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। धीरे धीरे अपने शरीर की उंगलियां, अपने हाथों की उंगलियां, अपने पैरों की उंगलियां, उनकी हल्की सी हलचल कीजिए। कोई जल्दबाजी ना करें। आराम से अपने हाथों की उंगलियां, अपने पैरों की उंगलियों की हलचल कीजिए। धीरे धीरे सजग होते जाइए। अपने दोनों को हाथों का घर्षण करते हुए अपने आँखों से चेहरे से हाथों को घुमाना है। यहाँ पर योग निद्रा का अभ्यास खत्म होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।